अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो है साउथ कोरिया के बुसान पे एयरपोर्ट पर हुई बैठक में ट्रेड डील जो है वो पूरी हो गई। हालांकि अभी इस पर दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने ये जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने ये भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन जो है खरीदने पर तैयार हो गए। प्रियंका मैम, ट्रंप और शी जिनपिंग जो है 6 साल बाद जो मिले हैं, इससे पहले जो है आखिरी बार जहां तक मुझे याद है 2019 में दोनों के बीच जो है बैठक हुई थी। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को और इस बैठक के क्या आउटकम्स रहे, कुछ पॉइंटर्स में आप हमें समझाइए। तो विशाल, सभी की नज़रें इसी मुलाकात पे थी और अब हम देख रहे हैं कि ये मुलाकात जो है फाइनल हो चुकी है। ट्रंप साहब अमेरिका के लिए निकल चुके हैं, शी जिनपिंग अपनी देश की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन वहाँ से बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन इन दोनों के बीच की जो तकरार थी उसको हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, प्रिटी सून ट्रंप साहब ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रिटी सून आप एक डील देखेंगे। तो अभी भी ये प्रिटी सून है, कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। ट्रंप साहब से जब पत्रकारों ने पूछा कि 1 to 10 में आप इस मुलाकात को कैसे रेट करेंगे, तो उन्होंने कहा 12, और इसीलिए लग रहा है कि पॉजिटिव रही है। ट्रंप साहब का वैसे मूड बदल जाए, वो 12 कह दें और कल जाके कहें कि जी 2 था, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। तो जो हुआ है उसमें सबसे जरूरी कि भाई जो चाइना पर जो लगा था टैरिफ 57% का, उसे अब 47 कर दिया है, सीधे सीधे 10% का कट वहां पर किया है। फेंटेनाइल को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको भी कम करेंगे, उस पर भी कम किया मेरे ख्याल से। हाँ, 20% जो था उस पर टैरिफ लगाया था, उसे हाफ करके स्लैश करके 10% पर कर दिया है जी। साथ ही में अब जो चाइना जो है वो खरीदेगा सोयाबीन और सोरगम। और एक और बात निकल करके आ रही है कि चाइना बहुत जल्दी अमेरिका से एनर्जी परचेज भी कर सकता है। ये भी कुछ ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि चाइना बहुत सारा सामान जो है वो अमेरिका से खरीदेगा, और अमेरिका भी जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है एंट्री को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वहां से आने वाले माल पर, वो सब रोकेगा। लेकिन जो बात नहीं बनी है, टिकटॉक को लेकर अभी भी कोई बात नहीं बनी है। चाइना की ये जो टिकटॉक है जो यूएस में बैन किया था, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी जो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल जिसको लेकर के काफी तनातनी रही कि भाई ईवी को लेकर के क्या होगा, और एआई में भी बहुत उसकी तकनीक में बहुत जगहों पर है, सेमीकंडक्टर्स है, ईवीज हैं। तो और ये इसका सबसे बड़ा जो इसका मैं कहूंगी कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा गढ़ था इन सारे रेयर अर्थ मटेरियल का। कहिए कि मोनोपोली था और हाँ, और अगर वो रोक रहा था तो यूएस में बड़ी बड़ी जो ऑटो कंपनियां हैं उनका तो काम धंधा चौपट होने का पूरा एक बन गया था बातें। उसका असर हम भारत में भी देख रहे थे, तो उसको भी लेकर के कुछ बात यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इन दोनों में सहमति, पर जो डिटेल्स है ना, जो जब तक साइन नहीं होते डॉक्यूमेंट और जब तक कि ट्रंप साहब अमेरिका में पहुंच करके मुकर नहीं जाते हैं, 1 to 10 को 12 बोल रहे हैं। मुझे तो यही लगता है विशाल, आप तो इस खबर को देखते रहे, हम लोग ने डे 1 से कवर किया है। ट्रंप साहब पे भरोसा करना मुश्किल है, अभी तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं मैडम। जब से कहा गया कि जो टैरिफ वॉर वाली जो सिचुएशन स्टार्ट हुई, उस समय से ही कहा गया कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ सबसे पहले डील होती हुई दिखेगी, और आज हालत ये देखिए कि हम लोग अभी तक ट्रेड डील पर पहुंचते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब लग रहा है अगर चाइना से बात बन जाती है, डॉटेड लाइन में वो हस्ताक्षर हो जाते हैं, मतलब सब बोला, मौखिक तौर पर तो सब बोला जा रहा है कि बात अच्छी हुई है और अब ये दोनों एक डील करते हुए नजर आएंगे। और अगर ये बात बनती है तो ये शुरुआत हो सकती है कि इसके बाद हम इंडिया से भी कुछ डील बनते हुए, क्योंकि हमारे भी उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो भी जा करके मिल रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब जो है कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो गए ना ट्रंप साहब के, मोदी जी को कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि बड़े गुड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर है ये वो। तो क्या पता शायद अब उनका मन बदल जाए, उन्होंने जो करना था कर लिया, जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी ट्रंप साहब को, उनके मूड को समझ लिया है पूरे विश्व ने, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, ये उन्हें साबित करना था, ये सब साबित कर चुके हैं। तो अब लगता है नरमी की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि देखिए चाइना पे जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए उसमें अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा था। और अब देखिए दोनों कह रहे हैं हम एक विन विन जो है अग्रीमेंट लेकर आएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत कुछ खरीदने वाला है अमेरिका से, सोयाबीन और सोरगम की तो बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एनर्जी में भी परचेज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट विशाल, इन्होंने कहा कि यूक्रेन के भी पूरे मसले को, रशिया और यूक्रेन के बीच भी जो है वो संधि करने में ये दोनों एक्टिवली जो है। संधि वाली बात आपने छेड़ दी मैडम। तो ये भी कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जो चलने वाली थी, जो बढ़ने वाली थी, उसको भी मैंने ही रोका है। उसके बाद से ही तो चीज़ें बहुत डिटेल्ड होती हुई नजर आई। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, आपने जो बात
उठाई है मैडम, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं 29 तारीख को, यानी कल ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला जो है इंसान इन्होंने करार दे दिया है। और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि भारत के साथ जो है ट्रेड डील बहुत जल्द हो सकती है। सो प्रिटी सून, जो चाइना के लिए भी कह रहे हैं, बातचीत हो गई, बैठक हुई कोरिया में, साउथ कोरिया में, बुसान में लंबी चौड़ी बैठक हुई है, लेकिन अब दोनों ही निकल चुके हैं अपने अपने देश की तरफ। और अब जो है कह रहे हैं प्रिटी सून, तो प्रिटी सून, यही प्रिटी सून जो है वो इंडिया के लिए भी लागू होता है। लेकिन अगर चाइना से हाथ मिला लेता है, अमेरिका और चाइना के बीच में सहमति होगी, तो मुझे लग रहा है कि हमें भी थोड़ा सा अब इसको लेकर के फिर लगना चाहिए कि हाँ कुछ बात यहाँ पर भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन विशाल, आपने ठीक पॉइंट पकड़ा, जब बातें टैरिफ की शुरू हुई थी तो सबसे पहले तो लगा कि इंडिया विल बी द फर्स्ट वन जिसके साथ जो है अमेरिका की दोस्ती चली आ रही है और हम सबसे पहले हाथ मिलाएंगे। पर मदर ऑफ ऑल डील्स की इन्होंने बात कही अब जो है अमेरिका चीनी भाई भाई हो गए हैं और भारत अभी दूर से खड़ा हुआ देख रहा है। लेकिन जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स अब आने शुरू हो गए हैं और बैठकों के दौर चल रहे हैं, मुझे लगता है कई ऐसी बैठकें हो रही होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है। अब कोई बैठकें जो हैं वो चल रही हैं और कुछ सुनने को मिल सकता है, उम्मीद तो यही करते हैं और ज़रूरी भी है। जी, तो प्रियंका मैडम, आपकी सारी बातों का लबोलुबाब ये है कि चीन के साथ भी डील होती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो है भारत भी जो अंतिम पायदान में जो खड़ा था वो भी अब आते हुए ट्रेड डील वहाँ भी हो सकता है। तो इससे मैडम आपसे समझना चाहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, ये टर्निंग पॉइंट रहेगी। हालांकि ये देखिए सबको आभास था, तो मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते नजर आएंगे, क्योंकि सबको पता है ये डील आज नहीं तो कल तो होनी ही है। हम भी जो इतने एक्सपर्ट से मनी 9 में बात कर रहे थे वो कह रहे थे देखिए कुछ परसेंट ज़्यादा कुछ परसेंट कम डील तो फाइनली हो ही जाएगी। तो मार्केट ने तो सॉर्ट ऑफ, अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो ये पचा लिया है। आज हमने चाइनीज़ मार्केट को देखा कि उनका रिएक्शन, उनको लग रहा था कि आज हो ही जाएगी डील, तो हुई नहीं है, तो उनका रिएक्शन भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। भारतीय बाजार को कुछ और चिंताएं सता रही थी। लेकिन हाँ, इसका असर जो है ग्लोबली जो है हम देखेंगे अच्छा पड़ेगा, मार्केट्स पर भी अच्छा पड़ेगा। यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डील होना, वहाँ के मार्केट्स में जो ड्रैग डाउन और वो नज़र आ रहा था उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये डील हो। तो अब जो है मुझे लग रहा है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ से हम शुरुआत देखेंगे। अभी चीन, फिर इंडिया की बारी, और भी देशों से ये बातचीत हो सकती है और ये ज़रूरी भी था। मुझे, जैसा मैंने कहा कि ट्रम्प साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया, देखिए मैं आर्म ट्विस्ट कर सकता हूँ आपको, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन उनके आर्म ट्विस्ट के सामने जो है ना कोई झुका नहीं है, ये बड़ी बात है। तो उनके आर्म ट्विस्ट का जवाब और भी देशों ने अपने आर्म ट्विस्ट के साथ ही दिया है। जी, तो प्रियंका मैडम आपने ठीक कहा कि स्टॉक मार्केट, ट्रेड, करेंसी मार्केट्स को राहत मिल सकती है। टैरिफ घटने से जो है सप्लाई का जो कॉस्ट है वो घट सकता है, जिससे दुनिया भर में जो है प्रोडक्शन सस्ता और मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो आपकी बातों का और मेरे जो है वक्तव्य का अगर मैं सार देखूँ मैडम, तो ग्लोबल महंगाई जो है घट सकती है, सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन क्राइसिस जो देखने को मिल रहा था वो सुधरती हुई दिखेगी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ता हुआ, और यूक्रेन की जंग पर भी अभी दोनों नेता जो है वो कह रहे हैं मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब मैडम कि ट्रेड वॉर जो है वो भी उसके बाद जो, बिल्कुल ट्रेड वॉर, देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके बाद हमारा फेवरेट गोल्ड, वहां पर हम और गिरावट देखेंगे। क्योंकि अगर ऐसी ऐसी जब बातें पॉजिटिव होती है ना, तो गोल्ड जैसी कमोडिटी जिसने खूब एक रन अप दिखाया है, वहां पर हम प्रेशर देखेंगे आने वाले समय में।